चिरारक सक्सेशन क्या होता है? पोइनियर स्पीसीज इसमें क्या मिलेंगी? स्पीसीज दैट इन्वेड ए बेयर एरिया ऑन रॉक इन प्राइमरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन में जो बिल्कुल बेयर रॉक पे सबसे पहले आके रहना शुरू करती हैं तो उनको पोइनियर स्पीसीज बोला जाता है। जैसे लाइकन होता है प्लांट एंड जो इसमें एल्गी और फंगस होता है उसका सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, वो कुछ एसिड सिक्रीट करती हैं जो कि जो रॉक है, चट्टानें हैं, उसको वो डिजोल्व करना, उसको गोड़ना शुरू कर देती हैं, जिससे कि वो मिट्टी में बदलना शुरू हो जाता है। किस प्रोसेस से? वेदरिंग प्रोसेस से। वेदरिंग होती है चट्टान का कमजोर होकर टूटना शुरू होना और उससे आराम आराम से मिट्टी के पार्टिकल बनना, उसको वेदरिंग प्रोसेस बोलते हैं या फिर सोइल फॉर्मेशन प्रोसेस। पेव वे टू some very small plants like bryophytes which succeeded by higher plants with the time। तो जैसे हमने जो प्लांट का जो प्लांट किंगडम के बारे में डिस्कस किया है +1 क्लास के अंदर, तो वहाँ पे जैसे ब्रायोफाइट से पहले एल्गी होती हैं, एल्गी से ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट से टेरिडोफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म। तो जो ये अलग अलग प्लांट आते हैं वो भी एक लेवल के बाद ही आते हैं, एक सीरीज में ही आते हैं। तो जो ये क्या करते हैं लाइकन, सबसे पहले ये पेव, पेव का मतलब नींव रख देते हैं। बाद में जितने भी छोटे प्लांट्स आएंगे तो उनकी नींव रख देते हैं और उसके बाद तो फिर छोटों से बड़े प्लांट बनते रहेंगे, बड़े से आगे हाइयर प्लांट्स हैं वो टाइम के अनुसार बनते रहते हैं। उसके बाद है स्टेबल क्लाइमेक्स फॉरेस्ट कम्युनिटी। तो ये क्या होती है? सबसे लास्ट वाली कम्युनिटी, ये स्टार्टिंग वाली पॉइनियर बोलते हैं, लास्ट वाली को क्या बोलते हैं? क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ये दो ही पढ़ी जाती हैं, बाकी इनके बीच में जितनी भी कम्युनिटी है उनको इंटरमीडिएट मतलब बीच की कम्युनिटी बोला जाता है। तो स्टेबल क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या है? फॉर्म्ड आफ्टर सेवरल मोर स्टेजेस, कुछ अलग अलग स्टेजेस इसमें आएंगी एंड रिमेन स्टेबल एज लॉन्ग एज एनवायरनमेंट रिमेन अनचेंज्ड। और ये तब तक स्टेबल रहती हैं तब तक एनवायरनमेंट में बदलाव नहीं आता। यदि एनवायरनमेंट में बदलाव आ गया तो ये भी बदलना शुरू हो जाती हैं। विद टाइम जीरोफिटिक हैबिटेट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ए मीजोफिटिक हैबिटेट। तो मीजोफिटिक क्या था? जहाँ पे नॉर्मल जो वाटर है नॉर्मल मात्रा में हो, ना ज्यादा कम ना ज्यादा ज्यादा हो, और जबकि जो जिरारक कंडीशन थी वहां पे बिल्कुल बेयर लैंड था, वहां पे वाटर बिल्कुल प्रेजेंट ही नहीं था। तो स्टार्टिंग वाली जो कंडीशन है जीरोफिटिक हैबिटेट से किसमें कन्वर्ट हो जाता है? मीजोफिटिक हैबिटेट के अंदर। और ये हम देख सकते हैं जो रियलिस्टिक डायग्राम है एक, जैसे टाइम जैसे जैसे बढ़ता रहता है तो जो चट्टाने हैं, हालांकि ये सारे डायग्राम का मतलब एक ही है, बस यहाँ पे जितनी बार हम इसको रिवाइज करेंगे अलग अलग केस में कुछ से एक एक दो दो पॉइंट है वो नए आते हैं बस। जैसे यहाँ पे चट्टाने हैं बिल्कुल बे एक्सपोज्ड रॉक हैं जो कि एयर के कांटेक्ट में है, वहाँ पे जो लाइकन वगैरह हैं वो स्टार्टिंग में ग्रो करने शुरू होते हैं। फिर एनुअल वीड का मतलब है जो अपना जीवन चक्र एक साल में पूरा कर लेती हैं। उसके बाद पेरिनियल मतलब कई कई साल जिंदा रहने वाली जो घास वगैरह है वो वहाँ पे देखने को मिलेगा, खरपतवार वगैरह बोलते हैं जैसे वीड्स को। उसके बाद श्रब्स, कुछ छोटी झाड़ियाँ आएंगी। उसके बाद कुछ एस्पिन, चेरी या यंग पाइन फॉरेस्ट, कुछ छोटे ट्री टाइप के प्लांट आएंगे। और उसके बाद बीच एंड मैपल, ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट, बहुत गहरे गहरे जंगल हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये जैसे जैसे टाइम बढ़ता है उस तरीके से जो सक्सेशन है वो बढ़ता चला जाता है। उसके बाद है हाइड्रारिक सक्सेशन इन प्राइमरी सक्सेशन इन वाटर। तो ये प्राइमरी सक्सेशन इसमें वाटर में होता है। हाइड्रारिक, हाइड्रा का मतलब हाइड्रो का मतलब वाटर ही होता है। तो वाटर के अंदर सक्सेशन शुरू होएगा। तो पोइनियर्स इसके अंदर क्या होते हैं? स्मॉल फाइटोप्लैंक्टन। जैसे लाइकन किस में पाए जाते हैं, पोइनियर का काम किस में करेंगे? जो जिरारा कंडीशन है। जबकि हाइड्रा के अंदर जो फाइटोप्लैंक्टन जो तैरने वाले पौधे होते हैं वो एक पोइनियर कम्युनिटी का काम करते हैं। रिप्लेस्ड बाय रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट्स, रूटेड फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म्स विद टाइम। तो बाद में जो ये फाइटोप्लैंक्टन्स हैं ये रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट मतलब पानी में बिल्कुल डूबे हुए जड़ वाले पौधों के द्वारा रिप्लेस कर दिए जाएंगे। और उसके बाद रूटेड फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म प्लांट्स हैं, कुछ टाइम के बाद वो वहां पे आ जाते हैं। फॉलोड बाय फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स, फिर उसके बाद तैरने वाले पौधे हैं वो देखने को मिलेंगे। रीड स्विम्स आएंगी, मार्स मिडोज आएंगे, स्क्रब्स आएंगे एंड फाइनली ट्रीज। और ये हमने हाइड्रारिक सक्सेशन का एग्जांपल पीछे देखा था, जो प्लांट सक्सेशन का एक जर्नल एग्जांपल डिस्कस किया था। और लास्ट में जो क्लाइमैक्स कम्युनिटी फॉरेस्ट बना देती है। विद टाइम वाटर बॉडी इज कन्वर्टेड इनटू लैंड। और टाइम जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहता है तो जो वाटर था जहाँ पे बिल्कुल पानी था तो वहाँ पे आराम आराम से मिट्टी बन जाती है उसकी। तो इसको हम समझ सकते हैं एक और रियलिस्टिक पिक से। जैसे यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन है, स्टार्टिंग में फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, उसके बाद रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट मतलब पानी में डूबे हुए जड़ वाले पौधे जो एक जगह पे स्थिर रहे, ये तो कहीं भी तैर सकते हैं। उसके बाद स्टेज आती है फ्लोटिंग प्लांट्स की। अब ये और ये अलग अलग हैं। ये छोटे मोटे प्लांट होते हैं बिल्कुल मामूली टाइप के, ये
रियल टाइप के प्लांट आएंगे, हायर प्लांट आ जाते हैं फ्लोटिंग में। और उसके बाद रूटेड फ्लोटिंग स्टेज, तो रूटेड भी है और साथ में फ्लोटिंग भी है, दोनों एक मिडल कंडीशन देखने को मिलेगी। उसके बाद रीड स्वैम्प स्टेज होते हैं, जो दलदली क्षेत्र के अंदर उगने वाले कुछ प्लांट्स आ जाते हैं, जैसे सरकंडे बोलते हैं, सरकंडे टाइप के पौधे जो कि पानी में उगे होते हैं। उसके बाद मार्स मिडोज का मतलब है ये, मतलब कहाँ पे देखने को मिलेंगे, जहाँ पे वाटर की कंडीशन कम है और घास वगैरह यहाँ पे उगना शुरू हो जाता है। उसके बाद वुडलैंड स्टेज, वुडलैंड स्टेज का मतलब मिट्टी के ऊपर जो लकड़ी टाइप के प्लांट्स हैं वो देखने को मिलेंगे। उसके बाद आराम आराम से जो फॉरेस्ट स्टेज है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी है, वो पहुंच जाती है। तो जो ये वाटर है ये आराम आराम से खत्म होता हुआ चला जाता है और एक टाइम के बाद वहां पे लैंड में कन्वर्जन हो जाती है और फॉरेस्ट का वो रूप ले लेता है। जैसे इसको, जो पीछे हमने एनसीईआरटी का डायग्राम देखा था ये वाला, इसमें हम अच्छे से देख सकते हैं, जैसे स्टार्टिंग में यहाँ पे वाटर था और बाद में जैसे जैसे यहाँ पे स्टेजेस आती गई तो वाटर बिल्कुल खत्म होता गया, जैसे यहाँ पे वाटर बिल्कुल खत्म है और उसके बाद एक फॉरेस्ट है वो पूरी अपनी शेप ले लेता है उसी वाटर वाली जगह पे। तो ये हाइड्रारक से क्लाइमेक्स कम्युनिटी पहुंच रही है, वहां पे हमने जीरारक से क्लाइमेक्स कम्युनिटी को पहुंचते हुए देखा है।